नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द लेके आया हूँ जिनको आपको पढ़ना और बोलना सिखाऊंगा। बच्चों यह शब्द छोटे भले ही हैं लेकिन इनका प्रयोग हर सेंटेंस में किया जाता है। कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे ना तो इनकी मदद से ही आप बोल पाएंगे, इनके बिना आप बोल ही नहीं सकते हैं, गारंटी है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। और अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। चलिए देखते हैं, देखिएगा यहाँ लिखा है बच्चों अंग्रेज़ी पढ़ना और बोलना है, तो ये शब्द आप ज़रूर सीखें। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसका थोड़ा कलर बदलता हूँ तब मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पर ये पीला वाला कलर ले लेते हैं तब अच्छा रहेगा। देखिए तो सबसे पहला शब्द कौन सा लिखा गया है मेरे दोस्तों, HE। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है ही, ठीक है, इसे पढ़ा जाता है ही। और इस ही का मतलब होता है वह, ही मतलब वह होता है, ठीक है, ही। अब इसका एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग जो होता है किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ही का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, वह हो गया। बच्चों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इसको एक बार रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आपको इस शब्द को दोबारा सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, यानी आपको यह याद हो जाए, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए। तो हो गया ही मतलब वह है। अगला शब्द है दोस्तों HI। अब इसे क्या पढ़ा जाता है, क्या इसे ही पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, इसे ही नहीं पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है हाय। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, हाय। इस हाय का मतलब हो गया नमस्ते। क्या होता है दोस्तों, नमस्ते होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जब हम व्हाट्सएप बनाते हैं, पहली बार किसी को मैसेज करते हैं तो क्या लिखते हैं, हाय लिखते हैं, ठीक है। तो इस हाय का मतलब हो गया नमस्ते। जैसे बोल सकते हैं हाय ब्रदर, हाय ब्रदर, हाय, हाय फ्रेंड्स, हाय आई एम हेयर, नमस्ते मैं यहाँ हूँ। इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो हाय मतलब नमस्ते। आगे लिखा दोस्तों IF, इसे पढ़ा जाता है इफ़। IF इफ़ का मतलब हो गया यदि। इफ़ मतलब यदि, जैसे बोलते हैं ना यदि तुम चलोगे तब मैं भी चलूँगा, यदि तुम आओगे तो मैं भी आऊँगा, यदि तुम खाओगे तो मैं भी खाऊँगा। इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं ना, तो उसके लिए इफ़ बोल सकते हैं। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इफ़ मतलब यदि, समझ गए। आगे लिखा है IN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इन। IN इन का मतलब होता है मैं, इन मतलब मैं होता है, ठीक है। जैसे मैं कमरे में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं बाज़ार में हूँ, कहीं भी आप हैं या किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है तो इन बोलते हैं, ठीक है। मैं बाज़ार में हूँ, आई एम इन द मार्केट। मैं बाज़ार में हूँ, आई एम इन द मार्केट। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, मैं। आगे लिखा है MY, इसे पढ़ा जाता है माई। MY माई, इस माई का मतलब हो गया दोस्तों मेरा। माई मतलब मेरा होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि यह मेरा घर है, यह मेरा गांव है, यह मेरा स्कूल है, यह मेरा शहर है, बोलते हैं ना, तो उसके लिए माई बोल सकते हैं। जैसे दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है। दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है, ठीक है। दिस इज़ माई विलेज। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है।
दिस इज़ माई सिटी, यह मेरा शहर है, ठीक है। तो माई मतलब मेरा। आगे लिखा है दोस्तों एम ई, इसे पढ़ा जाता है मी। एम ई मी मतलब क्या हो गया, मुझे। मी का हिंदी अर्थ क्या हो गया दोस्तों, मुझे होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे पढ़ने दो यार, मुझे बैठने दो यार, मुझे जाने दो यार, इस तरीके से बोलते हैं ना, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो। तो वो मुझे के लिए जो बोला जाएगा वह मी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बोलेंगे। बच्चों आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा, समझ आ रहा हो तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होगा, उसे आप दबा लीजिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि बच्चों को जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उनको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा। आगे देखिए लिखा है एन ओ, इसे पढ़ा जाएगा नो। क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, नो। नो का मतलब क्या होता है, नहीं। नो मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है। आप इसे एक शब्दों में भी बोल सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुम खाना खाओगे, तो आप एक शब्द में कह सकते हैं नो, यानी नहीं, ठीक है। सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ वह नहीं खाएगा, ठीक है। तो आप नो एक शब्द में भी बोल सकते हैं। इस तरीके से सेंटेंस ना बना के आप नो बोल सकते हैं। आगे लिखा यू एस, इसे पढ़ा जाएगा अस। यू एस इसे पढ़ेंगे दोस्तों अस। इस अस का मतलब हो गया हमें। अस मतलब हमें हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि हमें खेलने दो, हमें पढ़ने दो, हमें जाने दो, हमें सोने दो, तो क्या बोलेंगे अस, ठीक है। जैसे लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट अस स्लीप, हमें सोने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो, ठीक है। अगर अकेले बोलना चाहते हैं तब तो मी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ बोलना चाहते हैं कि हमें पढ़ने दो, हमें सोने दो, हमें बैठने दो, कुछ भी करने दो, तो अस बोल सकते हैं, ठीक है। अकेले बोलना है तो मी बोलेंगे। मी मतलब मुझे होता है। आगे ए एन, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एन। क्या पढ़ा जाएगा, एन। इस एन का मतलब क्या होता है, एक होता है। एन मतलब एक होता है, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग बच्चों हम वावल से पहले करते हैं। जैसे ए से कोई शब्द हो, ई से, आई से, ओ से और यू से हो, ठीक है। अगर इनसे कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया, ठीक है। तो एन का प्रयोग हम वावल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले लगा देते हैं। यहाँ ए से शुरू है इसलिए एन लगा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर बी से शुरू होता तो हम एन नहीं लगाते बल्कि ए लगा देते हैं। आगे देखिए अगला शब्द है ए टी, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, एट। ए टी एट, एट मतलब क्या होता है, पर। एट मतलब पर। इसका प्रयोग बच्चों छोटे स्थान के लिए किया जाता है। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं स्कूल पर हूँ। मैं इस तरीके से बोलने के लिए आप एट का यूज़ करेंगे। मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन, ठीक है। आई एम एट दी स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। आई एम एट दी स्कूल, मैं स्कूल पर हूँ। आई एम एट दी होम, मैं घर पर हूँ, ठीक है। घर पर हूँ तो क्या घर के ऊपर नहीं है ना, उसके लिए हम एट बोलेंगे। एक ऑन मतलब भी पर होता है, ओ एन ऑन। लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है, ठीक है, तब आन बोलते हैं। और इस एट का प्रयोग हम छोटे स्थान के लिए। आगे लिखा है ए एस, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एज। ए एस एज, एज का मतलब हो गया जैसा। एज मतलब जैसा। बोलते हैं ना कि जैसा तुम चाहो यार वैसा करो, जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो, इस तरीके से बोलते हैं ना। जैसा तुम कहना चाहो वैसा कहो, ठीक है। तो बोल सकते हैं एज यू से, जैसा तुम कहो, ठीक है। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, एज यू विश, ठीक है। तो एज मतलब जैसा। आगे लिखा है ए एम, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एम। ए एम इसे पढ़ेंगे एम। एम मतलब होता है हूँ। क्या होता है मेरे भाई, हूँ होता है, ठीक है।
एम। अब इस एम का प्रयोग जो होता है बच्चों वह केवल और केवल आई के साथ ही होता है, बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता है। यानी जब भी हम अपने बारे में कहेंगे तो उसके साथ एम का प्रयोग होगा, बाकी किसी के साथ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो कैसे हम बोल सकते हैं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम आ डॉक्टर। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम आ डॉक्टर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम आ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम आ स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे लिखा है बी ई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बी। बी ई, बी मतलब क्या हो गया, होना। बी मतलब होना होता है। ठीक है, जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, मैं एक अध्यापक होना चाहता हूँ। देखिए, होना चाहते हैं या बनना चाहते हैं बात एक ही है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, तो उसके लिए बी बोलते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ तो बोल सकते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इस तरीके से सेंटेंस बोल सकते हैं। आगे लिखा बी वाई, इसे पढ़ा जाता है बाय। क्या पढ़ा जाता है, बाय। बाय मतलब क्या होता है, से होता है या द्वारा होता है। से या द्वारा, इसका कैसे यूज़ करते हैं देखिए। जैसे मान लीजिए आप घर गए, किससे गए, साइकिल से गए या गाड़ी से गए या कार से गए, तो उसके लिए बाई का यूज़ करके आप बोल सकते हैं। जैसे आई वेंट होम बाई कार, मैं कार से घर गया। आई वेंट होम बाई कार। ठीक है, आई वेंट स्कूल, मैं बाई बाइक, मैं गाड़ी से स्कूल गया। ठीक है, देखिए दोनों का मीनिंग वही होता है, से या द्वारा दोनों एक ही है। आगे लिखा है डी ओ, इसे पढ़ा जाता है डू। डी ओ डू, डू मतलब क्या हो गया, करना। डू मतलब करना होता है। ठीक है, जैसे आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। ठीक है, आई डू दिस वर्क, समझ गए। आगे लिखा है जी ओ, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गो। जी ओ, गो मतलब होता है जाना। गो मतलब जाना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ। ठीक है, गो टू योर होम। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो गो मतलब जाना होता है। बच्चों जितने भी शब्द हैं दो ही अक्षर के शब्द हैं, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह हर सेंटेंस में इनका प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर छांट छांट के शब्दों को लिखा है। केवल दो ही अक्षर के शब्द हैं, कोई भी तीन अक्षर का शब्द नहीं है, सारे दो अक्षर के हैं। देखिए अगला शब्द क्या है, आई एस, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इज। आई एस, इज मतलब क्या होता है, इज मतलब होता है क्या होता है। ठीक है, इसका प्रयोग बच्चों एक वचन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें तीन शब्द प्रयोग किया है। ही का भी हमने यूज बता दिया, ही शुरू में ही बताया था। इज का भी हमने प्रयोग बता दिया, इज अभी बताया है। और माई का भी प्रयोग हमने बता दिया, माई का भी प्रयोग हो गया। देख रहे हैं ना, तो एक ही सेंटेंस है लेकिन इसमें तीन शब्दों का यूज हो गया ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है, जब इम्पोर्टेंट है तभी तो प्रयोग हुआ है। तीन शब्द एक ही सेंटेंस में आ गया है, तो इम्पोर्टेंट है ना, तो इसलिए आपको यह बहुत ही ज़रूरी है सीखना। ठीक है, समझ गए ना। देख लीजिए एक ही सेंटेंस में तीन शब्द प्रयोग किए हैं, जिसको हमने आपको बता दिया। ही का भी प्रयोग हमने बताया, इज को भी हमने बता दिया, माई को भी बता दिया था। ठीक है, चलिए तो आगे देखिएगा। अगला शब्द है आई टी, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इट। इट मतलब क्या होता है, यह होता है। इट मतलब यह होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ माई ऑर्डर, यह मेरा ऑर्डर है, यह मेरा आदेश है। इट इज़ माई ऑर्डर, यह मेरा आदेश है। देखिए यहाँ पर भी एक ही सेंटेंस में तीन चीज़ें प्रयोग की गई हैं, देख रहे हैं ना। तो तीन शब्द प्रयोग हो जा रहे हैं एक ही सेंटेंस में। आगे लिखा है ओ एफ, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ऑफ। ओ एफ, ऑफ मतलब होता है का, या होता है की, या होता है के, तीनों होता है। ठीक है, का की के। जैसे द
राम्स बुक यानी राम की किताब, सॉरी द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम यानी राम की किताब, द बुक ऑफ राम। समझ गए? तो ऑफ का प्रयोग का की के लिए किया जाता है। आगे लिखा है ओ एन, इसे पढ़ा जाएगा ऑन। ओ एन ऑन, ऑन मतलब होता है पर। देखिए एट मतलब भी हमने पर बताया था और ऑन का मतलब भी हम पर बता रहे हैं, लेकिन इस ऑन का प्रयोग वहाँ पे होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है। जैसे मोबाइल मेज पर है, द मोबाइल इज़ ऑन दी टेबल। मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। मैं रास्ते पर हूँ, आई एम ऑन दी वे। समझ गए? कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो तो ऑन बोलेंगे, और यहाँ इसका प्रयोग हम छोटे स्थान के लिए बताए थे। ठीक है, आगे लिखा है ओ आर, इसे पढ़ा जाता है और। ओ आर इसे पढ़ेंगे और। इस और का मतलब होता है या, और मतलब या। जैसे बुक आर पेन, किताब या कलम, बुक आर पेन, किताब या कलम। ठीक है, मोबाइल आर लैपटॉप, मोबाइल या लैपटॉप। आगे लिखा है यस ओ, इसे पढ़ा जाएगा सो, एस ओ सो। सो का मतलब क्या हो गया? इस लिए। ठीक है, सो मतलब इस लिए। जैसे ही डिड नॉट कम सो आई डिड नॉट गो, वह नहीं आया इसलिए मैं भी नहीं गया। ठीक है, सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं भी नहीं गया। आगे लिखा यूपी, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अप। यूपी अप, अप मतलब होता है ऊपर। अप मतलब क्या हो गया दोस्तों? ऊपर हो गया। ठीक है, जैसे गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। ठीक है, अप मतलब हो गया ऊपर। लास्ट देखिए यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू ई, इसे पढ़ा जाएगा वी। वी का मतलब होता है हम या होता है हम सब। वी मतलब हम या हम सब। जैसे वी आर फ्रेंड्स, हम सब मित्र हैं। वी आर ब्रदर, हम सब भाई हैं। वी आर टीचर, हम सब अध्यापक हैं। ठीक है, आगे लास्ट शब्द है बच्चों ओ एक्स, इसे पढ़ा जाता है ऑक्स। ऑक्स मतलब क्या होता है? बैल होता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत नहीं होता है, बस 2 अक्षर का था इसलिए हमने लिख दिया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारे शब्द आप समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बच्चों हम आपको हर वीडियो में रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो तो वह क्लियर हो जाए। आगे लिखा देखिए एच ई ही मतलब वह, एच आई हाय मतलब नमस्ते, आई एफ इफ मतलब यदि, आई एन इन मतलब मैं, एम वाई माई मतलब मेरा, एम ई मी मतलब मुझे, एन ओ नो मतलब नहीं, यू एस अस मतलब हमें, ए एन एन मतलब एक, ए टी एट मतलब पर, ए एस एच मतलब जैसा, ए एम एम मतलब हूँ, बी ई बी मतलब होना, बी वाई बाई मतलब से या द्वारा, डी ओ डू मतलब करना, जी ओ गो मतलब जाना, आई टी इट मतलब यह है, आई एस इज मतलब है, आई टी इट मतलब यह है, ओ एफ ऑफ मतलब का की के, ओ एन ऑन मतलब पर, ओ आर आर मतलब या, एस ओ सो मतलब इसलिए, यू पी अप मतलब ऊपर, डब्ल्यू ई वी मतलब हम या हम सब, ओ एक्स ऑक्स मतलब बैल। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह सारे शब्द क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया है तो 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए, लेकिन इन्हें याद कर लीजिए। और अगर आपको ये सारे शब्द समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि आगे की वीडियोज़ में हम आपको 3 अक्षर के शब्दों को पढ़ना और बोलना सिखाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी वीडियो आपके पास पहुँचेगी। और नहीं सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो आपके पास नहीं पहुँच पाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।